रिपीट पैटर्न, ये आप जब करोगे इसमें तीन ऑप्शंस आएंगे। रेडियल पैटर्न, ये ग्रिड पैटर्न। ये ग्रिड पैटर्न उसी तरह का जिस तरह ग्रिड अभी आपको दिख रही है। एक मिरर पैटर्न, मिरर का मतलब रिफ्लेक्शन। एक चीज बनाओ, दूसरी ये खुद ही बना देगा, रिफ्लेक्शन उसकी बना देगा। रेडियल में सेंट्रिक पॉइंट के राउंड बना देगा, और ग्रिड में एक रेक्टेंगुलर रोज एंड कॉलम सूरत में आपको क्रिएट कर देगा। ये तीन ऑप्शंस हैं। और इससे अब आप अगर आप इसको देखना चाहो तो कुछ इसके तीन डिफरेंट वेरिएशंस हैं। रेडियल रिपीट में कुछ इस तरह, सेंटर पॉइंट के राउंड। ग्रिड रिपीट में हॉरिजॉन्टल एंड रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। और रिफ्लेक्शन में एक हिस्सा बनाओ, दूसरा हिस्सा खुद ही आपके लिए क्रिएट कर देगा। ये तीन ऑप्शंस हैं जी। रिपीट ऑब्जेक्ट्स रिपीट करता है, बनाओ उसको रिपीट करवा लो। ले जी, इलिस्ट्रेटर में ये है जी रिपीट पैटर्न। इनको अभी मैं आपको तीनों को करके दिखा देता हूँ, एक एक करके। जब कभी आप रिपीट पैटर्न करो तो पहले इसकी सेटिंग्स देख लो। इसकी कुछ ऑप्शंस होती हैं, ऑप्शंस को पहले जाके चेक कर लो ऑप्शंस क्या है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, आपने रिपीट पैटर्न करना है। रिपीट पैटर्न, लो जनाब, रिपीट पैटर्न की ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। रिपीट पैटर्न स्टूडेंट्स, जब कभी आप अटेम्प्ट करो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में ये यहाँ होती है, रिपीट। ठीक है, और रिपीट में ये तीन ऑप्शंस हैं, रेडियल, ग्रिड, मिरर। और ये है इसकी ऑप्शंस। ऑप्शन को पहले देख लो। ऑप्शन में रेडियल की ये कुछ सेटिंग्स हैं, ग्रिड की ये कुछ सेटिंग्स हैं, मिरर की सिर्फ एक ही सेटिंग है। ठीक है, यहां पे पहले जाके तसल्ली से आपने बता देना है कि कितने इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं। एक बनाओगे, आठ बनाएगा इसके साथ, आठ इंस्टेंसेस। ठीक है, और उसको आप कितना रेडियस देना चाह रहे हो, और रिवर्स ओवरलैपिंग को किस तरह रिमूव कर रहे हो। ये देखो, अब करता क्या है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनाते हो, मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, शेप के साथ एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, ये बनाने के बाद अगर मैं आपको कहूँ कि राउंड द क्लॉक एक रेपिटेशन इसकी नजर आनी चाहिए, रेडियल रिपीट को यूज कर लो। एक तरीका ये हो सकता है जो हमने बहुत दिन पहले सीखा था, याद होगा आपको, मैंने बोला था कि आर फॉर रोटेट होता है। तो ये काम आप इससे भी कर सकते हो जो मैं आपको बताने लगा। ये लो, क्लिक। अब आपकी मर्जी है, एक शेप बनाओ, 100 शेप बनाओ। सनी भाई से लो, उनको मैंने दिया हुआ print। ये देखिएगा, आपने शेप बनाई। शेप बनाने के बाद आपने आर प्रेस किया, आर प्रेस करने के बाद यहां पे आए, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया। एक तो ये तरीका होता है, ये कुछ रोज पहले हमने देखा भी, सीखा हमने। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है, कॉपी कर लो, और फिर उसके बाद कंट्रोल डी टू रिपीट। ठीक है, दूसरी ऑप्शन ये वो पैटर्न रिपीट है जो अभी आपको बताने लगा हूं। पैटर्न रिपीट में क्या होता है कि आप अपना ऑब्जेक्ट बनाओ, एक बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ, जो भी बनाना है बना लो। बनाने के बाद आपने एक काम करते हैं, कोई डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं। मतलब एक लेटर भी ले लिया, एक मैंने यहाँ पे स्पॉट भी लगा दिया। अगर मैं आपको कहूँ इसको रिपीट करना है, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके रिपीट में रेडियल पे क्लिक कर दो। स्टार्ट करना है, आ जाओ, करना है स्टार्ट, अभी देना पेपर। वो सामने लाइट जला के उधर बैठ जाओ। अच्छा,
रेडियल जितने इंस्टेंसेस थे, 8 कहा था ना, 8 बन गए। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए ना, सेंटर पॉइंट से इसका डिस्टेंस था, इसे रेडियस बोलते हैं। इस रेडियस को अगर आपने इंक्रीज करना हो तो इंक्रीज कैसे करते हैं, या ये इंस्टेंसेस को आपने कम या ज्यादा करना हो तो कैसे करना है। ये हैंडल दिख रहा होगा आपको, ये वाला एक हैंडल ये दिख रहा है, ये देखो, ये इंस्टेंसेस इस वक्त 9, 11, 14, 19, ऊपर की तरफ मैं कर रहा हूं, ये देखो इंस्टेंसेस आपके, नीचे की तरफ कर रहा हूं, इंस्टेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं। एक आ गया, लिखा हुआ नजर आ रहा है इंस्टेंस एक, जो बाय डिफॉल्ट आपका 8 था। इसको आप बढ़ा सकते हो जितने आपने करने हो डिजाइन की डिमांड के मुताबिक। ये आपने कर लिया, ये हो गया इंस्टेंसेस इंक्रीज करने का। जहां तक इसका डिस्टेंस बढ़ाना हो स्टूडेंट, ये यहां से बढ़ता है, छोटा करना हो बड़ा करना, रेडियस। अब अगली बात, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ना, एक तो हैंडल ये होगा, ये इंस्टेंसेस को कंट्रोल करने के लिए होता है। और सॉरी, रेडियस बढ़ाने के लिए आपने ये नहीं करना, ये कॉर्नर से साइज बड़ा छोटा नहीं करना। रेडियस बढ़ाने के लिए ये सर्कल नजर आ रहा है आपको यहाँ, इससे आप रेडियस बढ़ा सकते, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, ये देखो। काम करना है, काम कर लो। ये सर्कल से रेडियस बढ़ता है, रेडियस इस पर कितना है, 52.13 ऊपर दिख रहा होगा, ये रेडियस बढ़ रहा है। और ये इंस्टेंसेस को कम ज्यादा करने के लिए, ये कम हो रहे हैं और ये ज्यादा हो रहे हैं। और एक चीज और आपको बताऊं, ये सेंटर पॉइंट से इंस्टेंसेस को आपने लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में इसको रिड्यूस करना, यहां से कर लेना, ये भी एक हैंडल है। हो सकता है आपको ये चाहिए हो सिर्फ इतना हिस्सा, ये लो। तो 3 हैंडल्स इसमें होते हैं स्टूडेंट्स। एक इंस्टेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा इस इंस्टेंसेस को रेडियल फॉर्म में किस हद तक आपने क्रिएट करना है, राउंड, ये लो, ये देख रहे हो, उनमें से कितने इंस्टेंसेस आपने देखने हैं। अब ये जो हैंडल है स्टूडेंट्स, वो आपको दोनों साइड पे नजर आएगा, इधर वाले को कंट्रोल करना है या इधर वाले को करना है, ये लो, समझ रहे हो बात को। अब दोनों तरफ में जिस साइड को आप करना चाहो कंट्रोल, इंस्टेंसेस को ऑफ करना है, ऑफ कर दो, ये देखो, ये ऑन ऑफ। इंस्टेंसेस बढ़ाना हो यहां से बढ़ते हैं, रेडियस बढ़ाना हो यहां से बढ़ता है। ये 3 हैंडल्स आपने याद रखने हैं। रिपीट पैटर्न जब भी करना है, आप अपने डिजाइन को देखते हुए जहां जैसे आप करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शंस के थ्रू आप कंट्रोल करोगे। और ये ऑप्शन अगर आपको वैसे स्टडी करनी हो तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके रिपीट की इन ऑप्शन को आप देख पा रहे हो, अंडर रेडियन, या दिख रहा है, ये वही चीज है कि आपने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने क्रिएट करने हैं, और ये वो रेडियस है जो आप कंट्रोल करते हो। जैसे वो सर्कल से आप रेडियस को कम ज्यादा कर रहे थे, ये आप एक अच्छी ऑप्शन है। और ये आप किसी भी, अगर आपके पास कोई इमेज है, इमेज पे भी कर सकते हैं, लाइक ये देखो, जैसे मैंने टेक्स्ट पे और शेप पे तो करके दिखा दिया। अगर आपके पास कोई इमेज है और इमेज के ऊपर आप प्रोसेस करना चाह रहे हो, इसको रेपिटेशन देखना चाह रहे हो, उस पर भी कर लेते हैं, कोई भी ले लो। इसको आप ना ब्लर भी कर सकते हो, ये जो सर्कल है ना, इसको ना इफेक्ट्स में जाके आप ब्लर भी कर सकते हो। शेडो दिखाना है, जैसे वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाना है, ठीक है, ये ब्लर आपने कर दिया। ये हम अलग से करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर, ये यहां से करते हैं इफेक्ट्स में। ये ब्लर गॉशियन, रेडियल ब्लर भी है, स्मार्ट ब्लर भी है, कोई भी इस्तेमाल कर लो। इससे क्या करता है, उसको थोड़ा सा डिम कर देता है, उसकी प्रेजेंस को थोड़ा सा लो कर देता है, ठीक है। ये रेडियस बढ़ाने से गॉसियन ब्लर की वैल्यू को ये आप कर सकते हो। अगर रखना चाहो, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट अब 2 हैं, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करो, और रेडियल आपने इसके इफेक्ट से यहाँ पे जनरेट करने हैं स्क्रीन के ऊपर, तो रेडियल आप यहाँ से जाके करोगे। और अगर आप इसकी ऑप्शन को पहले टेस्ट करना चाहो वो कर सकते हो। अच्छा जी। अच्छा, रेडियल करने के लिए आपने स्टूडेंट्स एक काम करना है, जब ये आपको इमेज लेके आते हो
तो ये स्क्रीन के ऊपर अभी तक कनेक्टेड है अपनी फाइल के साथ। फाइल आपको मैंने ग्राफिक्स में किया ना, इमेजेस में, उसमें से मैंने प्लेयर्स की फोल्डर में से एक फाइल उठाई थी। ये जब तक आपको क्रॉस नजर आ रहा है, ये अपनी इमेज आपके ओरिजिनल फाइल के साथ कनेक्ट है। ठीक है, इसको जब तक आप स्क्रीन के ऊपर एम्बेड नहीं करोगे, एम्बेड से वो लिंक उसका जो है फाइल के साथ उसे खत्म कर देता है, एम्बेड कर देता है। एम्बेड मतलब रख देता है, परमानेंटली स्क्रीन के ऊपर ले आता है। ये कर लेना। ये कि जब करोगे ये क्रॉस खत्म हो जाएगा। क्रॉस का मतलब है अगर मैं ओरिजिनल फाइल को डिलीट करूंगा ना, ये आपका इमेज यहीं पे पड़ा रहेगा। लेकिन अगर वो एम्बेड ना करता, ओरिजिनल फाइल को डिलीट करते, ये यहां से खत्म हो जाता। एम्बेड में ये आपको करना पड़ता है अगर इसके सोर्स फाइल के साथ आप इसको जो है कनेक्शन को डिसेबल करना चाहो, एम्बेड कर देना। एम्बेड करने के बाद अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स? इसको ना हमें सिर्फ एम्बेड ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक और काम करना पड़ेगा। जब आप इमेज को लेके आते हो ना, अगर आपने इसका वो क्रिएट करना है जनाब, क्या, रेडियल ट्रेसिंग मैंने आपको बतानी है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, डिफॉल्ट के ऊपर रख के ट्रेस कर रहा हूं। एम्बेड, ट्रेस। ट्रेस के बारे में सिंपल एक वर्ड में आपको बता दूं कि आपका इमेज जो होता है ना, वो पीएनजी या जेपीजी होती है, वो आपका पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स होती है। उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रेस करते हैं। और अगर आप ये कन्वर्ट कर दो और एक्सपैंड कर दो, अब आप अगर गौर करो, ये शेप्स हैं, ये देख रहे हो, ये सारी शेप्स हैं। शेप्स को मिला के एक इमेज क्रिएट हो रहा है। पहले ये थोड़ी देर पहले ये एक पिक्सल बेस्ड इमेज था। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। ये इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर देना है। अभी मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मिरर या ग्रिड या रेडियल। उसके लिए ये सारा मैं एक्शन करके देख रहा हूँ। ये रहे। मुझे यहाँ पे मजीद अगर डिस्टेंस बढ़ाना हो, डिस्टेंस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। वही काम जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इंस्टेंसेस काम ज्यादा करने हो यहाँ से कर लेना। दोबारा से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे ये सारा काम करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ा। वो क्या किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोबारा से देखो, अगर कोई इमेज हो ना, इमेज पीएनजी हो, जेपीजी हो, उसको अगर आपने रेडियल उसका क्रिएट करना है पैटर्न, तो वो वैसे नहीं बनता। उसके लिए आपको दो तीन स्टेप करने पड़ते हैं। वो स्टेप क्या करने पड़ते हैं वो सीख लो। सबसे पहले आपने अपना इमेज लेके आना है, जो भी है। मैं दोबारा से लेके आता हूँ। जैसे मुझे ये इमेज रखना है, ये इमेज ले आया, ये इमेज आ गया। पहला स्टेप ये। उसके बाद दूसरे स्टेप आपको एम्बेड करना पड़ता है ताकि सोर्स फाइल के साथ ये डिस्कनेक्ट हो जाए। ये कर लेना दूसरा नंबर ये। तीसरा काम आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये एम्बेड तो मैंने कर दिया, अभी मैंने ट्रेसिंग नहीं की। ट्रेसिंग से क्या होने वाला है वो बताता हूँ। ट्रेसिंग मैं आपको सिंपल वर्ड में ये समझा रहा हूं कि ये इमेज जो है वो पिक्सल बेस्ड है। ये देखो, ये पिक्सल है, देख रहे हैं स्पॉट्स। इसको कन्वर्ट करने के लिए वेक्टर में, मतलब शेप्स में, वेक्टर का मतलब शेप्स। और ये याद रखना, जब कभी कोई पीएनजी लेके आओ, जेपीजी लेके आओ, वो पिक्सल ग्राफिक्स होती है, पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स होते हैं। पिक्सल नजर आते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आते हैं। इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है वेक्टर में, वेक्टर मतलब शेप्स में, और ये क्यों करना पड़ता है, ताकि मैं इसको स्केल अप और डाउन अगर करूं ये खराब ना हो इमेज। अगर मैं इसको किसी बिल बोर्ड पे लगाऊंगा ना इस इमेज को, ये खराब हो जाएगा। अगर इसी साइज में लगाऊंगा एवरीथिंग इज ओके। अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा क्या होगा, ये पिक्सलेट हो जाएगा। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर मैं जूम करके दिखा भी रहा हूं, पिक्सलेट हो गया। इसको एक ही तरीका है इससे बचने का, वो ये कि इसको ट्रेस कर लो। करता क्या है इससे, फिर फायदा क्या होता है वो बताने लगा। और इसको हाई फिडेलिटी फोटो के ऊपर ट्रेस कर लो।
बाकी ऑप्शन भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आने वाले दिनों में। ये ट्रेस का आज मैंने छोटा सा आपको स्टार्टर बताया है, जिससे आपको आज सिर्फ इसलिए करवाया है कि मैंने आपको रेडियल पैटर्न बनाना सिखाना जा रहा था, तो मुझे मना कर दिया उसने कि ये जी रेडियल पैटर्न मैं इसका नहीं बना सकता है। क्यों? कि ये एक पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स है, इसको रास्टर में कन्वर्ट, रास्टर से वेक्टर में कन्वर्ट करो, मतलब शेप्स में कन्वर्ट करो, शेप्स में कन्वर्ट, ये तो इसने पता क्या किया है, आपकी पूरे ऑब्जेक्ट को, पिक्सल को शेप्स में बना के आपको दिखा दिया। अभी मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर शो भी करता हूँ, चेक करना। यहां पे आपको कहीं पे पिक्सल नजर नहीं आएंगे, वो छोटे छोटे स्पॉट्स जो कि अभी थोड़ी देर पहले दिख रहे थे, ये देखो। अब ये क्या है, शेप्स हैं। अब मजे की बात है, ये हम क्यों करते हैं? एक तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्यों करते हैं, साइज बड़ा करना में रिक्वायर्ड होता है, इसलिए करते हैं। अगर ना करें तो क्या होगा, बिग कैनवस के ऊपर, बिग बिलबोर्ड पे लगाएंगे अगर इस लोगों को, ये पिक्सलेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू नीड टू कन्वर्ट योर पिक्सल ग्राफिक इमेज इनटू वेक्टर। वेक्टर मतलब शेप्स। और इसको करने के बाद आपने एक और काम करना है। अगर आपने इस पे एक्शन लेना है, मिसाल के तौर पे मुझे इसके लोगों को यहां पे कलर सेट करना है, लोगो का कलर वैसे नहीं करने देगा, आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड करते ही देखो स्टूडेंट्स, आपकी हर चीज अलग अलग शेप में कन्वर्ट हो गई, लेकिन ये स्टिल ग्रुप है। यू नीड टू अनग्रुप फर्स्ट। चेक करो, आपके जितने भी आपकी पॉइंट्स एक्टिव हुए, एंकर्स नजर आ रहे हैं ये थोड़ी देर पहले तो नहीं नजर आ रहे थे। अब आप इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर कलर भी कर सकते हो, जो कि पहले नहीं अलाउड कर रहा था, अब करेगा। ये देखो, बाद में आपको लोगो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, लोगो इंपोर्ट करने के बाद उसको ऊपर काम करना पड़ता है, तो काम आपको अलाउ नहीं करता। आपको पहले उसको क्या करना पड़ता है, ट्रेस करना पड़ता है। ट्रेस किए बगैर आपको उस पर कोई भी एक्शन नहीं कर सकते। जैसे शेप को चेंज करना, जैसे कलर को सेट करना, शेप चेंज करूं, ये देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन। बाद में आपको कुछ डीप एक्शन करना पड़ता है, आपको उस लोगों में चेंजेस करनी पड़ती हैं, उस इमेज में चेंजेस करनी पड़ती हैं। चेंजेस नहीं अलाउड आपको जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाता इनटू वेक्टर। पिक्सल बेस्ड इमेज में चेंजेस नहीं कर सकते। बाद का आपके पास क्लाइंट आपके लोगो भेज देता है, लोगो भेजने के बाद कहता है यार इसके अंदर एक कर्व लगी हुई है, उसको कर्व को ठीक कर सकते हो क्या? उस लोगो के अंदर ये छोटी मोटी चेंजेस है, मैं आपको कर दोगे क्या? आप वो वाई नॉट, लोगो आ जाएगा आपके पास, उसको ट्रेस कर लेना। ट्रेस करने के बाद ये काम कर सकते हो सारे। बड़े मजे की ऑप्शन है ट्रेसिंग। लेकिन आज मैंने सिर्फ इसलिए करवानी पड़ी कि मेरा एक काम नहीं करने दे रहा था मुझे, क्या, रेडियल रिपीट नहीं करने दे रहा था, उसको समझाने के लिए मुझे ये सारा काम करना पड़ा। अब अच्छा, एक तो होता है रेडियल रिपीट, एक होता है ग्रिड। ग्रिड करके दिखाऊं, ये देखो। मुझे स्क्रीन के ऊपर ना, अच्छा दूसरी बात, जब ये सारे काम हो जाए ना, इसको दोबारा से ग्रुप बना लिया करो। ये जरूर कर लेना। अनग्रुप किया था ना, ग्रुप भी कर लो, वरना हर चीज अलग अलग टूट गई है। ये ग्रुप कर लो। अच्छा, अब देखो, मैं अब आपको अटेम्प्ट करने जा रहा हूं अगली ऑप्शन। क्या नाम है ऑप्शन का? रिपीट में, ग्रिड रिपीट। अगर आप ग्रिड रिपीट में, अगर आपको कोई डाउट हो, आप इसकी ऑप्शन पहले चेक कर लो। ये देखो, फ्लिपिंग करनी है। मैं आपको इसका भी बताता हूँ, ये फ्लिप, ये ऑप्शन आपको चार दिख रही है, अभी ये चारों ऑफ है। ठीक है, अभी ये स्टूडेंट ये चारों ऑफ हैं। ये कॉर्नर से देखना स्टार्ट होगा, और आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। ये देखो, सेटिंग मैंने चारों वो ऑप्शन ऑफ कर दी है, वो ऑन करके भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। रिपीट, ग्रिड रिपीट। ये हैंडल नजर आ रहा है, ये रोज को कंट्रोल करने का है, और ये हैंडल कॉलम को कंट्रोल करने का है, ये साइड वाला है। ये देखो,
रिपीट 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 रिपीट। दोबारा से देखिएगा। आपने अपना इमेज ले लो, टेक्स्ट ले लो, सर्कल ले लो, पॉलीगॉन ले लो, जो दिल करता है आप बना लो। बनाने के बाद उनको सिलेक्ट कर लो। करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और इसको रिपीट करने के लिए कह देना है। और यहां से इसका डिस्टेंस मैनेज होता है। ये देखो, दरमियान का फासला। डिस्टेंस मैनेज करने के लिए ये हैंडल यूज करना है। क्लोज करना है। यहां से ये हैंडल रोज को कंट्रोल करने का, ये हैंडल कॉलम को कंट्रोल करने का। ये देखो, और ये दो हैंडल्स हैं। एक रो के फासले को कंट्रोल कर रहा है, एक कॉलम के अंदर इसको कंट्रोल कर रहा है। ये देखो, ये तीन चार हैंडल आपको नजर आ रहे होंगे। तो इनको आपने, ये ये हैंडल है, ये हैंडल है, ये हैंडल है, और चौथा ये हैंडल है। चार हैंडल्स हैं। और रेडियल में तीन थे ना। एक रेडियस को कंट्रोल करने का, एक इंस्टेंसेस को कंट्रोल करने का, बढ़ाने या कम करने, और तीसरा था उन इंस्टेंसेस में किस साइड को आपने क्रिएट करना है। और यही काम यहाँ पे भी होता है। ये है कॉलम को कंट्रोल करने का एक, ठीक है। और नीचे वाला रो को कंट्रोल करने का। थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि इमेज की रेपिटेशन हो रही है, पैटर्न बना रहा है। ठीक है, पैटर्न आप यहां से इसको देख लेना। और अगर आप ये पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर इसको करने के बाद क्या इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं? यस, ओपेसिटी डाउन करके इसको ग्राउंड के ऊपर शो कर देना। ऊपर अपना कंटेंट बना लेना। कोई कमेंट्री टाइप करनी है, कोई आपने टेक्स्ट लिखना है, कोई हेडिंग्स लिखनी है, कोई कोई स्पोर्ट्स का पेज है, कोई इस तरह का कोई कंटेंट है, आप इसको बड़े आराम से बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये देखो, पूरा कर लेते हैं इसको। ये बना। बॉटम साइड के ऊपर हैंडल से हम इसको इंक्रीज कर लें। और दूसरी बात, ये यहां से कंट्रोल कर लेना। ये देखो, कम करने हैं कम कर लो, ज्यादा करने हैं ज्यादा कर लो। ये वही है इंस्टेंसेस बढ़ाना कम करने के लिए। ये देखो, ये कम हो गए, बढ़ाने हैं, बढ़ा देते हैं। ये लो, ये वही चीज है रेडियल में जिस तरह होता है। ठीक है, इसको इंस्टेंसेस को आप बढ़ा भी सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको स्क्रीन के ऊपर शो करना चाह रहे हो। ये देखो, बहुत ज्यादा इंस्टेंसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, और इस वजह से दिख भी नहीं रहे। ये आप कंटेंट जब आप बना लेते हो, थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ। और इसके ऊपर अगर आप इसको दिखाना चाह रहे हो अपना कंटेंट इसके ऊपर, लाइक मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, ये लो, इसको आप सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ओपेसिटी आपको याद होगा, मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी, और प्रॉपर्टीज में ये ओपेसिटी होता है, यहां से कंट्रोल कर लेना। हाँ, ऊपर भी, उधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, ताकि आपका कंटेंट विजिबिलिटी टेक्स्ट की अच्छी रहे। ठीक है, ये उसके लिए भी था, ग्रेड के लिए। ग्रेड के लिए भी अगर आप करना चाहो ये कर सकते हो। ये देख रहे हो, काफी उसने उसको डाउन कर दिया। और इस तरह आप अपने बहुत अच्छे से बैकग्राउंड के साथ अपना कंटेंट अपना बनाते वक्त आपको काफी आसानी हो जाएगी। अच्छा, जहां तक लास्ट ऑप्शन है, वो करता क्या है कि आप कोई, अगर कोई शेप बनाते हो, कोई इमेज बनाते हो, इमेज भी हो सकता है, कुछ शेप्स भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, उसका मिरर जनरेट कर देता है। मिरर जैसे मैं आपको एक काम करता हूँ, एक ही गो में हम एक काम करते हैं, टेक्स्ट भी लिख देते हैं ताकि उसका मिरर भी आपको नजर आए, और साथ में एक शेप बना देते हैं। इसी कुछ कॉपीज निकाल देते हैं, या मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। इन सबको सिलेक्ट कर देते हैं, और ये मिरर।
मिरर की ऑप्शन आपको मैंने दिखा दी थी, ऑप्शन सेट कर सकते हो, पहले चेक करना पहले चेक कर लेना, वरना मिरर। अच्छा, मिरर में भी कुछ हैंडल्स आपके पास होते हैं, ये डिस्टेंस के लिए प्रोवाइड, ये रोटेशन के लिए, बार अगर आपको वर्टिकल मिरर चाहिए होता है, बार अगर आपको हॉरिजॉन्टल मिरर चाहिए होते हैं। तो ये जो है ये आपको एंगल बताने हैं, मिरर की साइड कौन सी, नीचे रखना है, इधर रखना है। और अगर आपने इसका डिस्टेंस कंट्रोल करना हो तो यहां से करना, जिधर भी लेके जाना है, ठीक है, ये यहां से करना, यहां से एंगल और यहां से डिस्टेंस। अब कहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हो, ये आपने इस तरह इसको कंट्रोल करके दिखा सकते हो। और ये मिरर इस वक्त रिपीट के अंदर इस वक्त आपका कंटेंट आपको आइसोलेटेड फॉर्म में है। आइसोलेशन से निकलने का तरीका ये होता है, ये बिल्कुल राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे एरो होगा, वहाँ पे क्लिक करके लिखा होगा बैक वन लेना, यहाँ नहीं है जाना चाह रहे ऊपर, ये भी डबल क्लिक कर, ये आपका मिरर कंटेंट, ठीक है। एक हिस्सा बनाया, दूसरा आपने इसको कहा जनरेट करने को। तो कोई भी इस तरह का अगर कभी आपको कंटेंट अपने आर्टबोर्ड पे बनाना हो तो मिरर से बना सकते हो। एक पार्ट आप बना लो, दूसरा पार्ट मिरर कर लो, ठीक है, चाहे वर्टिकल मिरर कर लो, ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल कर लो। मिरर करने के बाद उसका दरमियान का डिस्टेंस भी कंट्रोल कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। आप यहाँ पे जब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इनको कंट्रोल भी कर सकते हो। ये अब आपकी मर्जी होती है कि आप इसको कैसे दिखाना चाह रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट मिरर।